नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगी। यह माफी क्यों मांगी गई, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह मुद्दा न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नागरिकों से माफी मांगी है। यह माफी एक विशेष संदर्भ में मांगी गई है, जो कि इन राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि वह इन राज्यों के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारें इस योजना से नहीं जुड़ी हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना के तहत सरकार अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इलाज के लिए गरीबों को घर, जमीन या गहने बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि बुजुर्गों के लिए चिकित्सा खर्च एक बड़ी चिंता का विषय होता है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक नया कार्ड भी लॉन्च किया है। इस कार्ड का उद्देश्य बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस कार्ड का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा, जिससे उन्हें मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकेगा। यह कार्ड बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इस कार्ड का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा, जिससे उन्हें मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकेगा। यह कार्ड बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हुए भी दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने अभी तक इस योजना को अपनाया नहीं है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि बुजुर्गों के लिए चिकित्सा खर्च एक बड़ी चिंता का विषय होता है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्वार्थ करार दिया। यह एक गंभीर आरोप है और इसके पीछे की राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है। क्या यह वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ है या इसके पीछे कुछ और कारण हैं? 2018 में शुरू हुई इस योजना से अब तक देश भर के 4 करोड़ गरीब लाभान्वित हो चुके हैं। यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। यह एक गंभीर मुद्दा है और इसके पीछे की राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का इलाज अब मुफ्त होगा। यह घोषणा बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। इस फैसले को दिवाली से पहले बुजुर्गों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। यह घोषणा बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।
दोस्तों, यह थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह मुद्दा न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही जरूरी खबरों से अपडेट रख सकें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही जरूरी खबरों से अपडेट रख सकें। यह मुद्दा न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। एंड ऑफ स्क्रिप्ट।